हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राहुल स्टडी पॉइंट इंडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो है मेरा सिंटेक्स का लेक्चर नंबर 2 है। दोस्तों, अगर आपने सिंटेक्स का लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो आप जाकर के मेरे वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, प्लेलिस्ट का जो नाम है वो इंग्लिश ग्रामर का है, सेम नाम से बना है। उसमें आपको सिंटेक्स का पहले का जो लेक्चर फर्स्ट मिल जाएगा। दोस्तों, ये जो मेरा सिंटेक्स जो है इसमें दोस्तों जो मेरा है, तो इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने सिंटेक्स का कुछ इंट्रोडक्शन दिया था और उसमें 4 पॉइंट जो मैंने बता दिए थे। और दोस्तों, आज जो हमारा रूल नंबर 5 जो है, इस वीडियो में हम लोग रूल नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये रूल नंबर 5 क्या है? मेरा रूल नंबर 5 है दोस्तों, सुपोजिशनल सेंटेंस का मतलब होता है कि जो आप सोचते हैं ना, जैसे कि आप जो है कल्पना करते हैं। सुपोजिशनल सेंटेंस का मतलब कल्पनात्मक वाक्य होता है। तो दोस्तों, अगर सपोजिशनल सेंटेंस जो होता है वो प्राय जो है हमारा इफ, एज डॉट, इफ ओनली, सपोज, आई विश, वी विश, ही विश, सी विशेस से स्टार्ट होता है, मतलब विशेष से स्टार्ट होता है। तो इसे हम लोग सपोजिशनल सेंटेंस कहते हैं। तो सपोजिशनल सेंटेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट का जो है, वाक्य का सब्जेक्ट कुछ भी हो। सपोजिशनल सेंटेंस में वाक्य का सब्जेक्ट कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्लूरल पास्ट टेंस वर्ब वेयर का प्रयोग ही किया जाता है। तो आइए दोस्तों, हम इसमें इसका नियम क्या कर रहा है उस हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि सपोजिशनल सेंटेंस प्राय इफ, एज डॉट, इफ ओनली, सपोज, आई विश, वी विश, ही विशेस, सी विशेस से स्टार्ट होते हैं। इससे क्या होता है, कोरी कल्पना का जो है कल्पना या असंभव शर्त का बोध होता है। इन शब्दों के बाद भी नंबर तथा पर्सन के सब्जेक्ट का प्रयोग क्यों नहीं हो, कुछ भी क्यों नहीं, इसके बाद कुछ भी, कोई भी सब्जेक्ट कुछ भी नहीं हो, लेकिन उसमें जो वर्ब का प्रयोग किया जाता है वो प्लूरल वर्ब वेयर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैं आपको बता दें, अब इसका हम एग्जाम्पल देते हैं। यहाँ पे देखिए, आई विश मनीषा वेयर माई फ्रेंड। ये क्या कर रहा है कि मतलब मेरा जो आशा है, मेरा जो आशा है कि काश मनीषा मेरी क्या होती, वाइफ होती। तो यहाँ पे कह रहा है कि वो जो है सो मनीषा जो है कि वो किसी और की, मतलब वो किसी और की वाइफ है। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि वो जो मनीषा किसी और की वाइफ है, और यहाँ पे ये बोल रहा है कि काश मनीषा मेरी क्या होती, पत्नी होती। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मनीषा तो किसी और से शादी हो गया उसका, तो वो तो उसका पत्नी हो नहीं सकता। तो ये क्या कल्पना है जो कि पूरा होने वाला नहीं है। आप इससे आप ठेठे समझे तो ये समझ सकते हैं कि वैसे जो कल्पना पूरा नहीं होने वाला हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सपोजिशनल सेंटेंस कहते हैं। सपोजिशनल सेंटेंस में सब्जेक्ट कुछ भी हो और हम उसमें वेयर का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, आई विश, यहाँ पे आई है, विश मनीषा, मनीषा के साथ क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं, सिंगुलर है, मनीषा नाम है, तो उसके साथ वाज आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वेयर है। चूंकि ये कल्पना है, इफ से है, इसलिए हम लोग आई विश, वी विश, आप सिंपल तो समझिए तो क्या होता है कि इससे किसी भी सेंटेंस में अगर ये सब लगा हुआ है ना, तो आप उसमें वेयर का प्रयोग कर सकते हैं। तो आई विश मनीषा वेयर माई वाइफ, तो यहाँ पे वेयर है, ये सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आई विश मनीषा वाज माई वाइफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा गलती सेंटेंस हो जाएगा, चूंकि ये गलत है। ठीक है, आपको जब आप परीक्षा में आपको यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे वाज दे देगा और कहेगा कि इसमें एरर खोजिए। आपको क्या करेगा, इसमें जो है, अगर आप बोर्ड का एग्जाम अगर दे रहे हैं तो आपको यहाँ पे खाली जगह दे देगा और नीचे में ऑप्शन दे देगा, वाज, वेयर, इज, आर, ये सब दे देगा। आपको कहेगा कोई एक चुनने के लिए आप वेयर को प्रयोग कर सकते हैं। अब देते हैं चौथा में, इफ ही वेयर माई बॉस ही वुड सस्पेंड मी। क्या बोला, यदि वह मेरा बॉस होता, देखिए यहाँ पे वह मेरा बॉस होता तो क्या ही जो है वो मुझे क्या सस्पेंड कर देता। तो यहाँ पे आपको एक चीज और मैं बता देता हूँ कि ये वेयर जो है, वेयर जो देख रहा है, तो इस सपोजिशनल सेंटेंस में यहाँ वेयर का प्रयोग होगा, लेकिन अगर दूसरा कॉलेज जो इसमें रहेगा तो उसमें वुड का प्रयोग होगा। ये भी आप समझिए, ये भी एग्जाम में जिससे भी काफी जो है आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, वेयर का वेयर हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं आगे, रमन टॉक्स टू मी एज इफ ही वेयर द जनरल मैनेजर ऑफ NIPPO कंपनी। यहाँ पे दोस्तों देख ले कि मतलब क्या था, रमन जो है वो मुझे कहता है कि काश ऐसा, एज इफ मतलब ऐसा, ही वेयर द जनरल मैनेजर ऑफ
काश वह जो है वो जनरल मैनेजर किसका था, एनआईपीओ कंपनी का जनरल मैनेजर होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए एज एफ दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या वेयर का प्रयोग होगा, यहाँ पे सही है। और इसमें वाज दे दिया हुआ, तो ये क्या है हमारा गलत है। आई एम दोस्तों नेक्स्ट। अब आइए हम दोस्तों में इसमें कुछ कंडीशन ही कहाँ पे इसका प्रयोग हम नहीं वेयर कर देंगे। देखिए जब कंडीशनल सेंटेंस का प्रयोग जो है प्राय इफ एज डॉट से स्टार्ट होता है, इससे वास्तविक इस स्थिति का बोध होता है। और इस केस में जो है इफ एज डॉट के बाद सब्जेक्ट के नंबर तक पर्सन के मुताबिक जो है वर्ब का प्रयोग किया था। जैसे इफ यू कम हेयर, यदि तुम आओगे, यहाँ पे क्या है सब चीज है कंडीशनल है कि यदि तुम आओगे तब मैं तुम्हें जो है पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों सुपोजिशनल सेंटेंस में आप समझिए कि कहाँ पर जो है कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है कि कंडीशनल सेंटेंस रहेगा तो उसके अनुसार जो है वर्ब का प्रयोग हुआ। ठीक है, अब इस स्नेहा लुक्स एज डॉट शी हैज बीन वर्किंग, क्या अगर स्नेहा देखती रहती है जैसे कि वो काम कर रही है, क्या करे वो काम करे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे जो है एज डॉट है लेकिन फिर भी यहाँ पे हैज बीन दिया हुआ है, तो ये कंडीशनल सेंटेंस है। दोस्तों कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, अपने अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। लेकिन सपोजिशनल सेंटेंस में हमेशा जो वेयर का प्रयोग होगा और उसके बाद जो अगर वर्ब का प्रयोग होगा तो होगा वुड का प्रयोग होगा। ठीक है, अब चलते हैं छठा। अब नंबर क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब जैसे दोस्तों क्या कर सकते हैं, आशीर्वाद, किसी के लिए क्या करना, दुआ करना, दुआत्मक वाक्य कहते हैं इसको। तो क्या होता है, लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, हमारी दोस्ती जो है वो लंबे समय तक रहे। तो क्या कर रहा है, ये जो है वो दुआ कर रहा है कि हमारी दोस्ती जो है लंबे समय तक रहे। तो इसमें भी क्या होता है, सिंगुलर है, फ्रेंडशिप सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, प्लूरल वर्ब लग गया। तो इसलिए कहा गया है कि ऑपरेटिव सेंटेंस में भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। गॉड सेव द किंग, यहाँ पे क्या कि देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है और यहाँ पे प्लूरल वर्ब आ गया। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो है वो क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। अब तो रूल नंबर 7 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे जो हर एक एग्जाम में जो है काफी क्वेश्चन जो है पूछ चुका है, क्योंकि मैंने ऊपर रूल नंबर 5 पढ़ा था वो, और ये रूल नंबर 7 जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। इसमें सारे इंपोर्टेंट का जो पॉइंट है वो सारे इसमें है, लेकिन इसमें जो ये खास करके इसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया, आपको इसमें कंफ्यूजन भी ज्यादा होगा। आइए देखते हैं कैसे। देखिए यदि टू सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो इसके साथ जो है पूरे वर्ब का प्रयोग होता है। ये तो सब जानते हैं कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़ जाए तो वो क्या होगा, वो प्लूरल होगा, उसके प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। यहाँ पे रवि एंड कवि हैव डन वेल इन हैव एग्जामिनेशन, यहाँ पे प्लूरल हैव है तो क्या जाएगा हमारा प्लूरल हो जाएगा। रवि एंड कवि हैज है तो सिंगुलर है तो ये गलत सेंटेंस हो गया। ए बॉय एंड ए गर्ल लव इच अदर, तो ये भी क्या सही है, और ये क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सिंगुलर वर्ब है तो ये क्या जाएगा, गलत हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि कुछ ऐसे शब्द है जो एंड से जुड़े रहते हैं लेकिन वो सिंगुलर रहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन है। अब हम रूल नंबर 8 में देखते हैं लोग। दोस्तों रूल नंबर 8 क्या कहता है, देखिए हमने आपको बताया कि कुछ ऐसे शब्द है जो एंड से जुड़े रहते हैं फिर भी वो सिंगुलर रहता है। आइए इस शब्दों को आप अच्छी तरह से इसको आप लोग याद कर लीजिए। आइए देखते हैं कौन कौन शब्द है। जैसे कि देखिए यहाँ पे इसको हम लोग कहते हैं पेयर वर्ड्स, जैसे ब्रेड एंड बटर। देखिए ब्रेड एंड बटर, यहाँ पे एंड दो है लेकिन ये क्या है, ये जो हमारा है सिंगुलर नाउन्स है। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन है, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हैमर एंड सिकल, स्लो एंड स्टेडी, ट्रू एंड ऑनेस्टी, हॉर्स एंड कैरेज, क्राउन एंड ग्लोरी, राइज एंड फेल, कमिंग एंड गोइंग, स्क्रीमिंग एंड शॉटिंग, एज एंड एक्सपीरियंस, इग्स एंड बेकॉन, हेम एंड क्या है, हेम एंड इग्स, लॉन्ग एंड शॉर्ट, सम एंड सब्सटेंस, बैग एंड बैगेज etc का प्रयोग जो सेंटेंस सब्जेक्ट के रूप में होने पर इससे एक ही वस्तु या व्यक्ति का भाव व्यक्त होता है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। दोस्तों जब भी आपको वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में अगर आपको दिख जाए ब्रेड एंड बटर, एक बार हम लोग रिपीट और कर लेते हैं, आप लोग भी रिपीट करते रहिएगा। ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हैमर एंड सिकल, स्लो एंड स्टेडी, ट्रू एंड ऑनेस्टी, हॉर्स एंड कैरेज, क्राउन एंड ग्लोरी, राइज एंड फेल, coming and going, screaming and shouting, age and experience, eggs and bacon, ham and
इग्स, लॉन्ग एंड शॉर्ट, सम एंड सब्सटेंस, बैग एंड बैगेज, ये सारे सारे सब्जेक्ट जो है वो देखने में लगते प्लूरल है, एंड से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये क्या सिंगुलर है। तो इस ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। और तो सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी होगा। अभी हम लोग इसका एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। ब्रेड एंड बटर क्या मेरा जो है पसंदीदा खाना। तो ये क्या हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब सही है। दूसरा से ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, ये आर सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन प्लूरल वर्ब है, जो हमें क्या है, सेंटेंस जो हमारा गलती हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे। आगे क्या है मेरा, राइस एंड करी। ऊपर सारे सारे वर्ड देख लिए थे, अब उसी वर्ड में से हम लोग एग्जाम्पल, राइस एंड करी इज अ पॉपुलर डिश। ठीक है, तो ये इस सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सही है। राइस एंड करी सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ये कोई गलत है। तो आप ये समझ गए होंगे कि इस सिंटेक्स में क्या है। सिंटेक्स का एक अगर आप निचोड़ देखिएगा तो क्या बोल रहा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट रहे तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट रहे तो प्लूरल वर्ब। लेकिन हम लोगों को क्या है कि सब्जेक्ट ना पहचानने के कारण कि सिंगुलर है कि प्लूरल, जिस कारण से हमको ये प्रयोग करने में क्या आता है, गलती हो जाती है। हम लोग देखते हैं आगे। यदि दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़ रहा हो, दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़कर हो, तो जुड़ का सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो, तो इससे क्लास का बोध हो, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। आप जैसे अनकाउंटेबल, आप इस दो चार शब्द है जिसको आप याद कर लीजिए, इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, लेकिन ये अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल के साथ हमेशा सिंगुलर ही होता है, लेकिन जब दो अनकाउंटेबल इस टाइप के जो अनकाउंटेबल जुड़ जाए तो प्लूरल वर्ब होगा। आइए को देखते हैं लोग। टाइम एंड टाइड, अगर आप टाइम एंड टाइड देख लीजिएगा तो वो क्या है, अनकाउंटेबल है, और टाइम एंड टाइड दोनों, लेकिन इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, जो कि वेट फॉर नो मैन। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों फायर एंड वाटर। ये भी जो है आपको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी अनकाउंटेबल है, लेकिन इसके साथ जो है प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, फायर एंड वाटर देख लिए, गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर। तो ये जो हमारा तीन शब्द है, टाइम एंड टाइड, फायर एंड वाटर, गोल्ड एंड सिल्वर, ये सब क्या है, ये सब जो अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन इसके साथ जो है प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। ये सब समझे अपवाद में ये सब है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रूल्स। आइए हम इसमें एक अब और हम लोग पेयर वर्ड्स में देख लेते हैं। तो पेयर वर्ड्स में क्या होता है के रूप में प्रयुक्त होने वाला फैमिली रिलेशन एक्सप्रेशन जो होता है, वर्ड एंड से जुड़कर सेंटेंस सब्जेक्ट में प्रयुक्त हो तो इसे प्लूरल माना जाता है। आइए हम लोग देखते हैं कैसे। अब माई मदर एंड फादर, दो अलग अलग व्यक्ति है, माई मदर एंड फादर अलग अलग व्यक्ति है, तो यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा, आर प्राउड ऑफ मी। ठीक है, तो ये हमारा वाक्य सही है। अब देखिए यहाँ पे माई मदर एंड फादर अलग अलग व्यक्ति, लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग व्यक्ति है तो प्लूरल वर्ब होगा, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए सिंगुलर दे दे तो क्या जाएगा, गलत हो जाएगा। योर अंकल एंड आंटी, ये भी देखिए प्लूरल है तो सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब होगा, ये सही है हमारा। और इसमें क्या देखिए, ये अंकल एंड आंटी वांट्स टू सेटल इन दिल्ली, वांट्स टू सेटल इन दिल्ली, ये सब क्या है हमारा, ये सब जो है हमारा सिंगुलर मतलब ये प्लूरल है, लेकिन इसके साथ क्या है, सिंगुलर वांट्स, क्योंकि वर्ब क्या होता है, वर्ब में अगर एस या एस लग जाए तो क्या होता है, सिंगुलर हो जाता है। तो ये क्या जाएगा हमारा, गलत वाक्य हो जाएगा, ये गलत वाक्य है। ठीक है, तो ये सब दिया हुआ एग्जाम्पल में। आइए हम लोग तो वहाँ एंड वाला देख लिए कि इसमें क्या था। अब हम लोग देखेंगे कि दो अलग अलग आपको लगेगा, लेकिन दोनों क्या होगा, सेम ही होगा, लेकिन वो एंड से जुड़ा है और उसके साथ जो है अलग अलग चीजें रहेगा, लेकिन उससे क्या होता है, एक ही व्यक्ति का बोध होता है। आइए हम लोग देखते हैं कैसे। अब हम यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हो तो फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल या पोजेसिव एडिटिव ये सब लगा हो का प्रयोग हो तो इसे सेम पर्सन अर्थात एक ही व्यक्ति का बोध होता है, अर्थात इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि आपके घर का, ठीक है, आपके घर का गार्जियन और आपके पिता, जैसे आपसे ये पूछा जाए कि योर फादर एंड पेरेंट्स, सॉरी योर फादर एंड गार्जियन डॉट डॉट कमिंग हेयर, तो यहाँ पे देखिए आपके घर में तो क्या होता है कि आपके पापा गार्जियन होंगे, तो गार्जियन भी आपके पापा ही है और पापा भी आपके पापा ही है, तो मतलब क्या होता है, इसे एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है, गार्जियन और फादर दोनों का एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है। तो इसमें इसका क्या होगा, इसमें जो हो जाएगा हमारा एक ही व्यक्ति है तो सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसमें बता रहा है कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि वो सिंगुलर वर्ब
है कि नहीं। देखिए यहाँ पे कैसे, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वाज देयर, क्या बोला है कि प्रिंसिपल और सेक्रेटरी क्या है, यहाँ है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि प्रिंसिपल भी क्या हो सकता है, सेक्रेटरी हो सकता है। तो प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी दोनों क्या है, दोनों एक ही आदमी है, जो प्रिंसिपल भी है और सेक्रेटरी भी है। तो हम लोग ये समझ गए कि ये प्रिंसिपल और सेक्रेटरी क्या होगा, अलग अलग व्यक्ति है, अलग अलग व्यक्ति को लग रहा है, लेकिन ये दोनों सेम ही है, ये दोनों सेम ही है। अब हम लोग जानेंगे कैसे कि सेम है कि अलग अलग है। तो दोस्तों जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देखिए, अगर ये क्या बोल रहा है कि आर्टिकल या पोसेसिव एडजेक्टिव क्या हो, लगा हो, अगर आर्टिकल या पोसेसिव ऑब्जेक्टिव दोनों को पहले लगा, जैसे यहाँ पे द प्रिंसिपल लग गया तो यहाँ पे भी द सेक्रेटरी अगर लग जाता तो किससे क्या होता है, इससे दो अलग अलग व्यक्ति का बोध होता है। लेकिन इसमें पोसेसिव आर्टिकल एक ही के पहले लगा हुआ है, तो इसे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या समझेंगे, तो इसे हम लोग सिंगुलर समझेंगे। किसका सिंगुलर वर्ग का प्रयोग हुआ, जैसे द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वाज देयर, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वाज वियर देयर कहना गलती है, चूंकि ये दोनों सिंगुलर ही है। क्या बोला, एक ही व्यक्ति जो प्रचार्य और सचिव क्या है, दोनों है, प्रचार्य और सचिव दोनों है, ठीक है, एक ही व्यक्ति है जो प्रचार्य और सचिव दोनों है। तो इसलिए प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वाज देयर यहाँ पे सिंगुलर हो जाएगा, तो ये वाक्य सही हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, यहाँ पे एक ही व्यक्ति बोल रहा है, अब यहाँ पे वियर दे देते, प्लूरल गलत है, तो ये जो है गलत वाक्य हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट में, माई अंकल एंड गार्जियन, यहाँ पे हाँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी किसी में क्या कहता है कि किसी के मान लीजिए पापा जी बाहर रहते हैं, नहीं बाहर रहते हैं, तो घरे का जो गार्जियन होता है उसका अंकल जी हुए होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माई अंकल एंड गार्जियन हैज कम टू सी मी, क्या हो गया, यहाँ पे उसका अंकल जो है उसका अंकल, वो उसका अंकल भी है, जो आदमी आ रहा है वो क्या है, उसका अंकल भी है और गार्जियन भी, दोनों एक ही आदमी है, ठीक है। तो मैं अंकल या गार्जियन, इससे क्या था, एक ही व्यक्ति का बोलता है, मैं अंकल और गार्जियन दोनों एक ही आदमी है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, एक ही आदमी बोल होता है, एक ही आदमी बोल होता है, तो इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, तो ये तो हमारा एग्जाम्पल था, तो ये आप 9 तक इसमें आप देख लिए। अब लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है हमारा, दोस्तों ये वीडियो क्या हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है, ये वीडियो लंबा हो रहा है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग 9 तक का ही रूल देखेंगे, बाकी का जो रूल है वो हम लोग कल देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप कि आपको ये सारे 9 का 9 जो है रूल आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में जरूर बोल सकते हैं, मैं आपको डाउट क्लियर करने का कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि दोस्तों अगर आप इस चैनल पे जो है आपको मैथ, इंग्लिश और साइंस, जेके, जीएस, आप रीजनिंग, मैथ, इस सब का जो है आपका जो है इस चैनल पर वीडियो मिलेगा। तो अगर आप सारे वीडियो पाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर नए हैं तो, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।